ये वीडियो गौर से देखना अभी। Swimming a train in India, and this annoying guy is taking pictures of me and being annoying all the time in a very rude way. So I was thinking to do the same. यार Yes, he is. So if you have a dickhead next to you, just do the same. Do the same. Put the camera to his face. Swimming. अब इस क्लिप से समझ में क्या आया तुम्हें? जितने भी लोग देख रहे हैं, स्पेशली हमारे इंडियन भाई, तुम्हें मुझे एक चीज कहनी है। प्लीज किसी भी फॉरेनर को दिखते हैं उसके पीछे पड़ मत जाओ पागलों की तरह। वो भी इंसान है, समझो इस चीज को। आई अंडरस्टैंड तुम्हारी जो फीलिंग्स है ना, वो उफान मारती हैं, उबलती हैं बाहर कि लेकिन वो इंसान है भाई, कोई खाने का आइटम नहीं है। समझो इस चीज को। बेसिकली ये लोग हमारे देश का पूरा नाम खराब कर रहे हैं, इन जैसे लोग। देखो पहली चीज, वो वीडियो में कॉन्टेक्स्ट क्या था वो मैं समझा देता हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, क्लिक किया इस वीडियो पे, उन्हें समझा देता हूँ। बेसिकली हुआ यह कि ये जैसा इस औरत ने कहा, इस लड़की ने कहा, औरत लड़का लड़की जो भी बोलो, कह नहीं सकते भाई आज की जनरेशन में कौन क्या है, लेकिन फिर भी दिख रही है कि वो लड़की है। तो उस लड़की ने अपनी वीडियो में कहा कि इंग्लिश में कि ये बहुत ज्यादा रूड बिहेव कर रहा है, मेरी पिक्चर्स क्लिक्स कर रहा था, बार बार मेरे पीछे पड़ा हुआ था। एंड फिर उसने एक अपना कैमरा निकाला, रिकॉर्ड किया और अपनी सेफ्टी के लिए रिकॉर्ड किया, प्लस उसको भी दिखाया कि कौन है वो, है ना। और कुछ गालियां दी इसने भी अपनी इंग्लिश में। सो बेसिकली यहां पे दो सिनेरियो निकलते हैं। पहला ये हो सकता है कि जो ये कह रही है वो एकदम ही सच हो, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है। लाइक समझना, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखना कहीं भी कभी भी कोई भी फॉरेनर दिखती है, लड़की हो, लड़का हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी बच्चा भी दिख जाए, कोई भी गोरी चमड़ी का दिख गया, इंडियंस भाग जाएंगे उनके पीछे। अरे गोरी चमड़े, घुस जाएंगे, अरे पिक ले लो फोटो। और एक और चीज वायरल हुई थी अभी हाल में कि 100 रुपए 200 रुपए में क्लिक कराओ फोटो। कितना फालतू टाइम है तुम्हारे पास। पहली चीज, तुम्हें अप्रोच करना नहीं आता लड़की को शायद से, इसने भी वही किया है। ये एक वियर्डो की तरह पीछे पीछे चला गया इसकी, है ना, और अप्रोच नहीं किया होगा, छुप छुप के फोटोस ले रहा होगा। ये एक पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि ये कंप्लीट झूठ बोल रही है, कंप्लीट झूठ बोल रही है, और इसने एक ऐसे ही स्टोरी बना दी है, बगल में बैठा हुआ था वो, और उसको दिखा कि यार इंडियंस पे बहुत ज्यादा मीम्स वायरल जाते हैं तो बना देती हूँ, मैं भी वायरल हो जाऊंगी। लेकिन जहां तक मैं इसका फेस देख पा रहा हूं ना, मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, ये स्ट्रेस दिख रही है, स्ट्रेस्ड, काफी ज्यादा स्ट्रेस दिख रही है। मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये औरत इस वक्त बहुत ज्यादा थकी हुई है, इरिटेटेड है, एक्सप्रेशन से दिखता है। ये सब चीजें मैंने मास्टर कर रखी है, तो वो चीजें दिख रही हैं। और वो आदमी का देख के पता चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मतलब नॉर्मल इंसान की तरह रिएक्ट कर रहा है। लेकिन समझ रहे हो ना, एक वीडियो के देखकर हम नहीं समझ सकते। लेकिन जितने भी इंडियन मेंस दिख रहे हैं, मैं तुम्हें दो सलाह दूंगा। पहली चीज, अगर तुम्हें नहीं आता किसी को भी अप्रोच करना, यू वांट टू अप्रोच अ गर्ल, जितने भी लड़के देख रहे हैं, तुम में से किसी को भी, चाहे तुम रिलेशनशिप में हो अभी या नहीं हो, मोस्ट ऑफ द टाइम मोठल्स तुम नहीं होगी अभी, यही तुम्हारा बैंग बैंग चल रहा है डेली, यही कर करके परेशान हो गया। यू वांट अ वुमन इन योर लाइफ, और जो तुम्हें कोई फॉरेनर दिखती है तुम चिपक जाते हो उससे, तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, बस ये देखो वीडियो में कैसे कर रहा था, ये दिखता कितना अच्छा है, कितना अच्छा दिखता है, चाहता तो क्या कर सकता था ये। लेकिन इसने, हो सकता है कि इसने वियर्ड बिहेव किया हो, इसलिए वो परेशान हो गई हो। तुम्हें कैसे मिलना है किसी औरत से, कैसे उसे इंप्रेस करना है, क्योंकि देखो यहां पर अगर यही आदमी अगर ढंग से मिलता, हाय माय नेम इज दिस, ठीक है, हाय माय नेम इज रावण, या व्हाट्स योर नेम, या फिर अगर वो इंटरेस्ट दिखा रही है तो बात करो, इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, नो 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 करती है, तो चले जाओ भाई। कोई भी हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे कोई भी लड़की हो, बिना कंसल्ट के कुछ भी किसी को परेशान मत करो, अपनी लाइफ में मस्त रहो। पीछे पड़ जाना किसी के, उसको परेशान करना, दैट इज नॉट गुड। और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि तुम रिलेशनशिप में कैसे जाओगे, तुम गंदी आदतों में पड़े हुए हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो बुक इट राइट नाउ। डिस्क्रिप्शन में मेरा कोचिंग कॉल है, कॉल पे जुड़ो, मैं तुम्हें समझाऊंगा क्या करना है, कैसे अपने लाइफ में एक पार्टनर ढूंढना है तुम्हें। बहुत ही बेसिक चीजें बताऊंगा और एक बेसिक ट्रिक्स बताऊंगा, तुम यूं समझ जाओगे। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें ये वीडियो से ही समझना है तो कंटिन्यूली वॉच कर सकती हो। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि तुम्हारी अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, लड़कियां भी हैं, काफी लड़कियां भी होती हैं, लेकिन लड़कियों का देखो अलग सिस्टम है। लड़कियों के पीछे ऑलरेडी 10 लड़के पड़े रहते हैं, तो उनके पास ऑप्शंस होता है। मेजरली जो आदमी होते हैं, स्पेशली इंडियन आदमी, उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो काफी लोगों के लिए।
मैं भी तब एग्जिस्ट करने लगा जब मैं पैसे बनाने लगा, जब मैं जॉब करने लगा, जब मैं बाहर निकला, जब मैं लोगों से मिला, तब मैंने चीजें एक्सपीरियंस की, तब मैं धीरे धीरे करके सीखा उसको। लेकिन वो चीज करने के लिए तुम्हें एक एक्सट्रोवर्ड बनना पड़ेगा, लेकिन तुम अभी क्या हो? इंट्रोवर्ड, गंदे लेवल पे इंट्रोवर्ड। या तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कॉलेज में हो, तुम्हारा कोई किसी से इंटरेक्शन नहीं है अपनी फैमिली को छोड़ के, कोई तुम किसी से बात नहीं करते हो अपनी फैमिली को छोड़कर, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि समवन की कोई कोई आकर तुमसे बात करेगी? या फिर तुम रैंडमली किसी दिन अचानक से उठोगे, बोलोगे आज आज मैं लड़की ढूंढूंगा, एक दिन में ही शादी कर लूंगा उससे। नहीं होता है ऐसा, इट डजंट वर्क लाइक दैट, यू हैव टू गो स्लो। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुम्हें, समझो। परेशान मत करा करो किसी को भी, चाहे वो देखो जितनी भी लड़कियां दिख रही हैं, लड़के देख रहे हो, दोनों हाय हेलो करो, अगर कोई इंटरेस्ट दिखाता है ठीक है, नहीं दिखाता डोंट इरिटेट देम, लिव इट। दुनिया में हजारों लोग हैं, जितने भी स्पेशली लड़के देख रहे हैं, हजारों लड़कियां हैं दुनिया में, हजारों हजारों करोड़ों हैं, तुम्हें एक के पीछे क्यों पड़ना है भाई? वाई? यू कैन फाइंड अ बेटर वर्जन। मैं अभी लिख के दे रहा हूं, ये लड़की से ज्यादा हैंडसम, इस लड़की से ज्यादा तुम हैंडसम ही बोलोगे, हाँ हैंडसम ज्यादा वो लड़का है, लेकिन हरकतें देखो। वही कहते हैं ना, जिसके पास अकल होता है उसके पास शक्ल नहीं होती, जिसके पास शक्ल होता है उसके पास अकल नहीं होता, जिसके पास दोनों होता है वो तो टॉप 1% में होता है, जैसे कि मैं, है ना। तो समझो, बेसिक चीजें समझा रहा हूं तुम्हें। देखो, मेरे को इस वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू अलग रखना चाहिए था। बहुत लोग बोलेंगे कि यार एक आदमी एक फॉरेन की लड़की को वियर्ड कर रहा है, तुम्हें तो बोलना चाहिए सॉरी फ्रॉम इंडिया। मैं क्यों बोलूं सॉरी फ्रॉम इंडिया भाई? ऐसे लोगों की वजह से मैं क्यों बोलूं सॉरी फ्रॉम? मैं ऐसा नहीं हूं ना, मैं क्यों बोलूं? तुम लोग जो कमेंट में लिखते हो ना, ओ सो सॉरी फ्रॉम इंडिया, ऐसे लोगों को तो भाई मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं बोलना सॉरी, क्योंकि मैं ऐसी हरकतें नहीं करता। आई एम अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन और मुझे इन सब चीजों का आइडिया है, तो मैं नहीं बोलने वाला सॉरी, ठीक है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हारी भी गलती नहीं है जो तुम लोग लिखते हो ना कमेंट में, ओ सो सॉरी फ्रॉम इंडिया। चुप। किसी एक की वजह से वो ये होता ही है यार, ये तो कॉमन चीज है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, और दिस इज ट्रू। और ये स्पेशली ये वियर्ड लोग, कैसे समझाओ तुम्हें? बाकी मैं तुम्हें समझा दिया है, नहीं आ रहा तुम्हें अगर, क्योंकि देखो ऐसे लोग क्यों ऐसे एक औरत के पास जाकर ऐसे बिहेव क्यों करते हैं वियर्ड की तरह? क्योंकि इन्होंने लाइफ में कभी औरत लड़कियां एक्सपीरियंस की ही नहीं होती हैं। वही अपने छोटे से सर्कल में जी रहे होते हैं, मम्मी पापा बहन, वही लाइफ में जी रहे होते हैं, है ना। घर वाले कभी गर्लफ्रेंड बनाने नहीं देते, बॉयफ्रेंड वाली बात अलग है यार, वो लड़कियों की बात अलग है। मैं कह चुका हूं, लड़कियों के पीछे ऑलरेडी 10-15 पड़े रहते हैं। लेकिन आदमियों की बात कर रहा हूं, बेसिक जितने भी आदमी देख रहे हैं, मैन टू मैन टॉक है, नहीं बात करने दिया जाता हमें, हो करते हैं। और फिर जब तुम 25-30 के हो जाओगे तो बोलोगे अब लड़की ढूंढो। कहां से ढूंढे भाई? तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और अगर तुमको ढूंढना है, तुमको नहीं मिल पा रही कोई लाइफ पार्टनर, तो समझ नहीं आ रहा कैसे करोगी, तो मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा मैं कॉल पे, जिससे तुम एक जेंटलमैन बनोगे, अच्छे आदमी बनो, प्रीशियस 1% कल्ट में जुड़ो, हमसे जुड़ो, मेरे साथ जुड़ो, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे करना लाइफ में हर चीज को। एक्सपीरियंस है सब कुछ। कॉल के एंड में बस एक बोलोगे कि भाई अब तो लगता है मेरी बन जाएगी, बुक इट राइट नाउ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थोड़े पैसे जरूर लगेंगे, लेकिन तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। बाकी अगर तुम्हें नहीं करना है, चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, तो कंटिन्यूअली स्क्रॉल करते रहो, कमेंट में गाली दो। बाकी मैं क्या कर सकता हूं, मैं चला दूसरा काम करने के लिए। तब तक के लिए कीप वर्किंग।